हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। पॉइंट ये है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, HYV सीड्स, थोड़े से महंगे थे, उनके साथ फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज करने के लिए उसके ऊपर सब्सिडीज दी ताकि वो सस्ता बिक सके। अब डिबेट ये शुरू हो गई कि क्या रियली उसको सस्ता करना चाहिए। इनिशियली तो गवर्नमेंट ने कहा कि एनकरेज करने के लिए हम सस्ता करें, लेकिन जब वाइड पब्लिसिटी हो गई, सब लोग उसको यूज़ करने लगे, चाहे वो चीपर लोन्स की वजह से यूज़ कर रहे हैं जो भी, तो फिर बहुत लोगों ने एक शायद लॉजिकली ये बात रखी कि भाई जो इनिशियल मोटिव था सब्सिडी देने का कि भाई सस्ता होगा तो लोग यूज़ करेंगे, तो वो मोटिव तो रहा नहीं, तो हटाओ इसको। और दूसरा एक ये भी बात है कि जब एक चीज़ को अगर सस्ती कर दी जाती है तो बहुत सारे लोग जो रिच फार्मर्स हैं वो भी उस फायदे को ले रहे हैं, जबकि वो तो इंटेंशन ही नहीं थी उन लोगों को हेल्प करने की। तो इसका इलाज कोई ज़्यादा है नहीं। डिबेट में बस प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं भी आपको पढ़ के बता दूंगा। मेन यही है कि भाई अगर आइडेंटिफाई किया जा सके और ये बेनिफिट रियली पास ऑन हो ओनली टू पुअर फार्मर्स, फिर तो सब्सिडी कंटिन्यू होनी चाहिए। अदरवाइज तो फिर अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो क्या बोलूं, मतलब मैं तो फिर बंद ही कर देना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट को तो नुकसान हो ही। तो सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस फार्मर्स गेट इनपुट्स एट लोअर प्राइसेस देन द मार्केट प्राइसेस। तो सब्सिडी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर के सेंस में इनपुट एट प्राइसेस विच आर लोअर देन द मार्केट प्राइस, यानी गवर्नमेंट उसको सस्ता करके बेच रही लॉस पे। ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की। मैंने बताया था ना, रिस्क है, पेस्ट्स का रिस्क है और ऊपर से उसमें जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट्स थी। सो इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन। सो इट वाज एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन, यानी गवर्नमेंट जब एक अच्छी चीज लाई तो गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी ना कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को यूज करें। नाउ पैसेज ऑफ टाइम इट नाउ बिकम्स अ मैटर ऑफ डिबेट। डिबेट का मतलब एक आर्ग्यूमेंट है इन फेवर एंड अगेंस्ट। अब हम पहले बात करेंगे इन फेवर की कि हाँ हमें इस पे जाना है या नहीं जाना है। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। वो बोल रहे हैं कि कितना भी हम इसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन को इम्प्रूव कर लें, कितना भी कुछ कर लें, इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चरल बिजनेस एक रिस्की बिजनेस है। कहीं ना कहीं अभी भी रेन्स अफेक्ट करती हैं, टू मच रेन्स और टू लेस रेन्स, एवरीथिंग स्पॉइल्ड। तो जो इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज हैं वो यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चरल बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्की बिजनेस। एंड दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर। ठीक है, आज फार्मर्स रिच भी हैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी है गिनती वाइज, काउंटिंग वाइज, वो पुअर है। दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज। अगर महंगे हो जाएंगे तो वो नहीं खरीद पाएंगे। And eliminating subsidies will increase the income inequality because between rich and poor farmers and will violate the ultimate goal of equity। क्योंकि जो गरीब किसान है वो तो फिर खरीद ही नहीं पाएगा, तो वो एक तरह से फिर वही होगा, है ना। It will violate the ultimate goal of equity। ये कहाँ से आई बात इक्विटी की फिर से, क्योंकि अगर हमने सब्सिडीज हटा दी और वो सीड्स महंगे हो गए और जो बिल्कुल पुअरेस्ट फार्मर है वो उसको नहीं खरीद पाया तो वो और पुअर हो जाएगा, है ना। द पुअरेस्ट विल बिकम पुअरर एंड इन दैट सिचुएशन तो रिच को और फायदा ही होगा बिकॉज जैसा भी है मार्केट कंपटीशन तो खत्म हो गई। तो उस चीज को पॉइंट रखते हुए इकोनॉमिस्ट्स आर स्टिल इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। नाउ वो ये चाहते हैं कि नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर, वो ये चाहते हैं कि ये स्टेप्स जरूर लिए जाएं that only the poor farmers enjoy the benefits। इस चीज को वो चाहते हैं कि ये जरूर हो कि जो सब्सिडीज का बेनिफिट है वो सिर्फ पुअर फार्मर्स को मिले, है ना। ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज, ये तो है। अब गवर्नमेंट का मानना जो राशन है वो सस्ता होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कितना सस्ता होता है, शायद 1-2 रुपए किलो में वो देते हैं गेहूं चावल वगैरह। अब अगर जो रिच लोग हैं जो अच्छा खासा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी जाकर राशन खरीदने लगे एंड गवर्नमेंट डिफरेंशिएट ना कर पाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर तो ऐसा जनरल किराना स्टोर्स पे तो कोई कुछ खरीदेगा नहीं, मे बी फिर या खरीदने वाले बहुत ही कम रह जाएंगे अगर सबको ही राशन मिलने लगेगा तो।
So the government has to ensure that the benefit goes only to the really poor families. थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, otherwise तो there will be a you can say drain out of the government funds. So necessary steps should be taken to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits of the subsidies. But खैर subsidies के फेवर में है कि एग्रीकल्चर बिजनेस रिस्की है, मेजॉरिटी फार्मर्स पुअर हैं, और इक्वालिटी अगर आपको अचीव करनी है तो उन पुअर फार्मर्स को सपोर्ट कंटिन्यू करना होगा. खैर, ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं ngpclasses.com पर अवेलेबल हैं. अब हम बात करते हैं अगेंस्ट द सब्सिडीज की. So according to some economists, subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption. वो बोले कि भाई ये तो incentive for adoption था ना, कि लोग इस टेक्निक को यूज करने लगे. So after the wide acceptance of the technology, अब तो इस टेक्नोलॉजी को वाइड लोगों ने, मतलब अब तो ये मैं जो बात आपकी कर रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था मिड 60s में शुरू हुआ, फिर मिड 70s तक गया, फिर सेकंड फेज मिड 70s 80s तक गया, तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ. अब तो नाउ द क्वेश्चन इज कि नाउ इट्स वाइडली एक्सेप्टेड, अब तो हर कोई उसी को यूज करो. तो फिर जो एक इंसेंटिव दिया गया था सब्सिडी के फॉर्म में कि बीजों को सस्ते करके बेचा जाए, तो अब उसकी क्या जरूरत है, अब तो हर कोई इसको यूज कर ही रहा है. सो दैट पर्पज इज ओवर, हर कोई इसको कर ही रहा है ना. एंड दूसरी बात यह है कि हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, they do not benefit the poor and small farmers, as the benefits of substantial amount of subsidy go to the fertilizer industries and prosperous farmers. Benefits of substantial amount of subsidy, ये जो एक मेजर पोर्शन है, it go to fertilizer industry and prosperous farmers. कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो इसके हकदार नहीं हैं सब्सिडी के, वो भी इससे बेनिफिट ले ही रहे हैं. जरूर इस तरह की स्टडीज रिवील हो रही होंगी, है ना. जैसे हमने पढ़ा था ना लैंड रिफॉर्म्स, उसमें एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज था, ढंग से नहीं हो पाया. लैंड सीलिंग एक्ट ऑलमोस्ट अपना पर्पस अचीव नहीं कर पाया. तो इसी तरह से सब्सिडीज में भी बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाह रही है, वो ठीक है, लेकिन जब बेनिफिट मिलने की बात आती है तो हर कोई फिर अपने आप को गरीब प्रूव कर कर आके वो समहाउ उस बेनिफिट को ले ही लेता होगा. तो इस तरह के ही स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे होंगे. तो ये बातें फिर आनी लाजिमी है कि जो रिच फार्मर्स हैं उनको भी अननेसेसरी ये सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है, तो बेटर भी डिसकंटिन्यू, है ना. बिकॉज अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पूरेस्ट फार्मर्स हैं उनको ही मिल रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस. आपको पता ही है कि गवर्नमेंट हमेशा फंड्स को लेके, इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा ही प्रेशर में रहती है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी फंड्स क्रंच तो है ही. तो दीज वर द पॉइंट्स. तो अगर आप बोले सर फाइनली कंक्लूड कर दो, तो मैंने कंक्लूजन शुरू में भी कर दिया था. सब्सिडीज अच्छी हैं, चलती रहनी चाहिए, बट ओनली इफ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर फार्मर एंड रिच फार्मर. राइट. थैंक यू.